मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, धूल के फूल। ये किसी की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। धूल के फूल कहानी में ये है कि एक मीतू नाम की लड़की रहती है। वो जो पैदा हुई बचपन से ही उसे बड़ा दुख मिला। दुख के अलावा कभी बीमार रहती थी। जब इतनी बीमार रहती थी कि उसके माँ बाप ने देख रेख नहीं किया, उसके दादी बाबा ने किया। दादी बाबा ने उसको बहुत चाहती थी। फिर वो मीतू जब वो 12 साल की हुई, ठीक हो गई, तो मीतू के साथ बड़ा दुर्व्यवहार होता था। रात दिन सबके काम करे, चाची चाचा का काम करे, दादी का काम करे, सबका काम करे, तब जाके एक रोटी मिलती थी। और इतना सब कुछ, बहुत बड़ा महल था, बहुत बड़ा घर था, सब कुछ था, मगर मीतू की ज़िंदगी में कुछ नहीं था। उसे कपड़ा तक नहीं मिलता था। यहाँ तक कि वो अपने कपड़े के लिए जाती थी, सड़क से गोबर बीन बीन के सड़क पे उपले बना के, और उसे जो है बेचकर अपना कपड़ा बनवाती थी मीतू। त्योहार कोई आ जाए तो उसे कोई खाना तक नहीं देता था। माँ बाप तो एकदम नहीं चाहते थे। फिर क्या हुआ, मीतू जब और बड़ी हुई, 15 साल की हुई, तो एक हमारे पापा के दुश्मन थे, मतलब माँ के दुश्मन थे, वही घर में रहते थे। बड़ी दादी के लड़के लोग दुश्मनी में मीतू को लेके भाग गए। मीतू को लेके भाग गए कानपुर। जब मीतू को लेके कानपुर भाग गए, और मीतू की जो है कपड़ा भी अपनी सहेली से मांग के पहन गई, नंगे पाँव गई। और इस हालत में वो उसको ले गया। अच्छा, उसको दाव नहीं मिला, नहीं वो मीतू को बेच भी देता। तो दाव नहीं मिला, लेके गया सीधा बुआ के यहाँ। उसके बुआ के यहाँ बुआ लोगों ने पहचान लिया, जाने नहीं दिया। कहना ऐसा है, तुम जाओ, उसको यहीं रहने दो। तो वो फिर अकेले चला आया। जब अकेले चला आएगा, उसके ऊपर किसी को शक भी नहीं था, ना पहले कोई फ़ोन था, ना कुछ था। तो चिट्ठी द्वारा बुआ मेरी लिख के मेरे घर संदेशा पहुँचाई इलाहाबाद। फिर यहाँ संदेशा उनको मिला कि हम वहाँ पे हैं। तो पूछने लगी वहाँ कैसे आई। फिर हमारी दादी उदी गई, बड़ी मुश्किल से देख, तब तो ट्रेन था और कोई रास्ता भी नहीं था जाने के लिए। फिर वहाँ जाके देखी, फिर हमको खूब, मीतू को खूब चिल्लाई, खूब डांटी, खूब मारी। अच्छा, फिर बुआ लोगों ने मना कर दिया, कहें कि ठीक है, अब गलती हो गई है, बच्चा है, उसको यहीं रहने दो। फिर वहीं पर थे हम, बहुत दिन तक थे। तो बुआ लोगों ने भी कहा कि आश्वासन दिया कि हम पढ़ाई लिखाएंगे, मगर कुछ नहीं किए। सारे घर का काम कराती रही बुआ लोग, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं करी। अपने बच्चों को पढ़ाती रही, उनकी लड़कियां सब पढ़ पढ़ के कोई टीचर बन गया, कोई मास्टर बन गया, सब अच्छी अच्छी पोस्ट पे हो गई। हम मीतू तो अपने वैसे ही थी, कहीं कि पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे, कुछ नहीं किया। तो हमारे दादी ने चुप्पे से बुलवाया कि हम इसको अपने घर लाएंगे। पापा की, उसकी तबीयत बहुत ख़राब है। जब मीतू के लेने गई दादी हमारी, लेके आई, और लाने के बाद मीतू के यहाँ पर हम लोगों ने शादी तय कर रखी थी। फिर जब हम शादी में हमको दिखाया गया, तो हमको उस समय मेरी एज सिर्फ 5 साल की, 15 साल की थी, सॉरी, सिर्फ 15 साल की मीतू की एज थी। फिर मीतू जो है कुछ नहीं बोली, ना समझती, शादी की बात सुन के खुश हो गई। फिर मीतू जो बचपन में चाहती थी जिस लड़के को, अमित नाम था, वो बंगाली था। साथ में हम लोग अखाड़ा में खेलते भी थे, मतलब कबड्डी खेलते थे, खो खो खेलते थे, बहुत सारे गेम होते थे। पहले पहले तो ये सब था नहीं, हमको भी नहीं पता था इनको चाहता। जब हम जाने लगे थे तो रोने लगा था, देखो मत जाओ, नहीं मैं मर जाऊँगा। फिर जब हम घर पहुँचे तो वहाँ पता चला कि वो अमित तो गंगा जी में डूब के मर गया। तो हमने कहा बुआ की लड़की से, हम कहा क्या, वो तो वैसे ही कह रहा था हमसे कि तुम चली जाओगी तो हम गंगा जी में डूब के जान दे देंगे। कहा सच में मर गया, वो अकेला लड़का था। फिर हमें बहुत दुख तकलीफ हुआ, मगर क्या कर सकते हैं, जब ख़त्म हो गया तो उन्हें तो कुछ नहीं बोली। फिर जो है उसकी शादी तय होने लगी। देखे तो खूब लंबा चौड़ा जवान जेठ था उसका, वही देखने आए थे जेठ जेठानी। फिर बाद में उसका आदमी देखने आया, आदमी को देखा कलिया एकदम लंबा सा, बड़ा अजीब लगा। अच्छा ठीक है, शादी करके मीतू जब गई अपने ससुराल में, तो वहाँ भी उसको बहुत दुख मिला। वहाँ भी सारा काम कराए, सिल में मसाला पिसवाए, पूरे घर का काम कराए, बुखार भी रहे तब भी काम कराए, चिल्लाते रहे।
फिर शादी की रात तो हम लोग ऐसे ही सो गए, कुछ नहीं बोले अपने आदमी के पास। फिर दूसरे दिन घर आए ससुराल मायके से जेठ हमारे विदा करा के ले गए, और हमारे जेठ जो है दिन में ही मतलब मीतू के जेठ दिन में ही उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार कर दिए। वो मना कर रही थी, सब कर रहे थे, नहीं मारे, बहुत मारे। मारने के बाद उसको थोड़ा सा ड्रिंक भी पिलाया, और ड्रिंक पिलाया जब बेहोशी हालत में हो गई, उसके साथ उसकी मतलब जेठानी जेठ दोनों मिल के खूब दुर्व्यवहार करे। और आदमी गया था काम पे, फिर शाम को आया उसके पास, जब मीतू सो रही थी तो वहाँ से भी लोग खींच लाए और ज़बरदस्ती थोड़ा सा ड्रिंक पिला के जब बेहोश हो जाए उसके साथ खूब अत्याचार करें। फिर बाद में जब हमको एक दिन होश था, लोग आदमी के पास सो रहे थे, तो हमारी जेठ खींचने लगी, तो हम कहे कि हम नहीं जाएंगे, इसका हाथ पकड़े थे, खूब रोने लगे। हम कहा हम नहीं जाएंगे, हम आपके साथ रहेंगे। तो वो कहा जाओ, हमारे भैया से बात हो चुकी है कि पहला बच्चा जो होगा हमारे भैया लेंगे, भैया का बच्चा होगा। ज़बरदस्ती खींचे, हम कुछ नहीं कर पाए। भाई जब इतनी बात हो गई ना समझ, और इतना मारते थे कुछ कहने को नहीं। मीतू बेचारी रोती बिलखती और पड़ी रहती थी। घर में माँ से जाके कहे, माँ बोली चुप रहो, कुछ ना बोलो, किसी से ना कहो, दादी से कहोगी तो दादी गुस्सा होगी, हंगामा करेंगी। फिर क्या हुआ, ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन ये लोग कानपुर गए, कानपुर में एयरफोर्स की नौकरी करता था जेठ, तो वहाँ लेके गए साथ में। जब वहाँ बिटिया पैदा हो गई, वो 25 दिसंबर को, जब 25 दिसंबर को उसकी लड़की पैदा हुई, तो हमारे जेठ ने क्या किया, लड़की को जब 1 महीना रखे वहाँ पर, 1 महीना की हो गई, तो बच्ची को छीन लिए, छीन के हम लोगों को इलाहाबाद भेज दिए। इलाहाबाद भेज दिए। अब यहाँ बहुत मिलने की कोशिश करें कि हमको मिला दीजिए, मेरा मन न लगे, मगर ये लोग मार दुनिया भर को करके रोक देते थे। अभी धीरे धीरे समझ गए, फिर बोलना छोड़ दिए कि चलो ठीक है, घर में है, कहीं जा तो नहीं रही, घरे में रहेगी। फिर क्या हुआ, एक दिन जो है हम डर के भाग गए अपने घर, फिर नहीं बोले, फिर आया अकेले। फिर इनके पड़ोसी इनकी दुश्मनी निकालने के लिए वहाँ से भी मीतू को लेके भाग गया। अच्छा, मिला बुला के आके घर में बैठे, चाय पानी पिए, और पीने के बाद फिर उस मीतू का आदमी जो है मिलाए बैठाए सब करे। एक दिन वो भी लेके उसको भाग गया। वो भी जब लेके के भाग गया, करीब जो है 4-6 दिन लेके भागा रहा। फिर उसके बाद ये लोगों ने पकड़ के जब ले आई इलाहाबाद, तो मीतू को बहुत मारे पीटे, सब कुछ किए। फिर घर में रहे। फिर जो है मीतू का आदमी अमर सिंह जो है, उसको कहा मैं तलाक दे दूँगा। फिर उसने तलाक कागज में साइन कर दिया। मेरे जीजा जी ने एक लड़के को लिया, कैसे तुम शादी कर लो। वो हमारे घर में रहता था किराए में वो अगरबत्ती का कारखाना खोला। फिर उसके साथ जीजा ने भगवा दिया। अच्छा, उसके पहले भी हमारे समझ लीजिए मीतू के बेड़ियाँ तक पड़ गई थी। उसकी दादी गुस्सा में बेड़ी डालती थी, भाग नहीं पाएगी। मेरी दादी भी ठीक कर रही थी, बेड़ी डाल दी, भागने नहीं देती थी। फिर एक हमारे जो है पापा के दोस्त थे, वो जो है बेड़ी उड़ी खोल दिए चुपचाप, और उस लड़के के साथ में भगा दिए कि जाओ तुम लोग सुखी जीवन बिताओ अपना। फिर वहाँ ले गए, एक तालाब किनारे मकान बना था, वहाँ रखे थे, कुछ दिन वहीं थे। फिर आए, फिर शहर में बहराना में रहने लगे, फिर रामबाग में रहने, ऐसे करते करते अब रहते अब मीतू यहाँ रहने लगी। ये आदमी भी नकारा निकला। यहाँ भी मीतू की जगह जगह काम करके अपना घर का जीवन व्यतीत करना पड़ा, बच्चों का जीवन व्यतीत करना। यहाँ भी वही हाल, यहाँ भी खाना पीना कुछ नहीं मिलता था। जब तक काम न करें खाना पीना कुछ नहीं पाते थे। मेहनत करे खाए। ये शराबी आदमी खूब शराब पी के 12-1 बजे रात में आया, खाने को कुछ नहीं, मारपीट और गलत काम करने के लिए था। तो मीतू क्या करती, रोती भी लगती है, बड़े पूरा जीवन निर्वाह कर दिया। जीवन निर्वाह करे, अभी भी जीवन निर्वाह कर रही है इसी तरह काम धंधा करके मीतू। अब आगे कहानी मैं अगले वीडियो में डालूँगी। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।